हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। सुबह सुबह अपने बच्चों को और खुद भी तैयार होकर निकल गए थे हम घर से बाहर, क्योंकि मुझे आज जाना था बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटाने। क्या होंगे वो छोटे छोटे काम, सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज़, मैं निकल गई थी। आज पहला मेरा जो काम था वो था आउटफिट कलेक्ट करना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, मेरे बेटे का आ रहा है बर्थडे, तो पहले मुझे अपने बेटे के बर्थडे के लिए आउटफिट कलेक्ट करना है, जिसमें मेरे हस्बैंड का, बेटी का और बेटे का, हम चारों का ही आउटफिट आएंगे और थोड़े सिमिलर होंगे। तो इसके लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा समय निकलने के लिए चाहिए था। तो आज 15 अगस्त है, तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो मुझे लगा इससे बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद इसके पापा के पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। केवल 15 दिन रह गए मेरे बेटे के बर्थडे के लिए। तो 15 दिन पहले भी बहुत सारी तैयारियाँ, प्लस मेरे भाई भतीजे सब लोग आएंगे, उनके लिए भी कुछ रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। तो मुझे लगा कि नहीं, टाइम से निकलते हैं और सारा इंतज़ाम कर लेते हैं। निकल गई थी मैं बेगम पुल की तरफ, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है नैयर पैलेस का। क्योंकि नैयर पैलेस में ना हमेशा ही बहुत प्यारे और अच्छे आउटफिट मिल जाते हैं और बजट में भी मिल जाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन है, तो सब कुछ मैनेज करना होगा, सब कुछ देखना होगा। तो मैं अपने बेटी के बर्थडे पे भी नैयर पैलेस से ही गिफ्ट लेके आई थी, मतलब ड्रेसेस लेके आई थी। तो इस बार भी मैंने सोचा हम सब लोग ना नैयर पैलेस से ही ले लेते हैं। नैयर पैलेस में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बेगम पुल में है। बेगम पुल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में वो पूरी बिल्डिंग है नैयर पैलेस वालों की। और नैयर के जो ओनर्स हैं वो 4 भाई हैं, उनकी सबकी ही नैयर के नाम से ही शॉप है। 4 फ्लोर हैं और चारों ही फ्लोर पे अलग अलग तरह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत आउटफिट मिलते हैं। बहुत अच्छे हैं, सारे सरदार हैं, वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम सारी शॉपिंग वगैरह करके हम आ रहे थे घर पे वापस। अब आप देख के पता लगा ही सकते हैं कि सुबह 10:30 बजे की निकली, तो मैं अब आई हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि रात में मेरी जो नेबर हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं, वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और लगभग 3 बजे, मतलब उनकी तबीयत तो पूरी रात से ख़राब थी, लेकिन उन्होंने 3 बजे के आसपास, जब उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तब उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया और घंटी भी बजाई। मैंने सोचा रात को 3 बजे कौन आ सकता है मेरे घर पे। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने उठाया और फिर मैंने उन्हें बोला कि आप भाभी के साथ जाके दवाई लेके आओ। तो उनको वॉमिट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल अभी ठीक हैं, आराम हो गया उन्हें। एसडीएस ही लेके गए थे। तो मैंने कहा कि बाइक से तो नहीं जा पाएंगे, उनकी हालत ही नहीं थी ऐसी। तो मैंने कहा गाड़ी से जाओ और दवाई दिला के लाओ, क्योंकि वो अकेली हैं यहाँ पे, तो हम ही हैं उनके पास जो हैं, ज़्यादा मेरी उनसे बात होती है। तो फ़िलहाल कान्हा जी ने सब ठीक करा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ना ही एडमिट करा, अभी तो सब ठीक है। फ़िलहाल बेटा मेरा सो रहा है। मुझे जाना था बाहर, लेकिन अभी आज सोच रही हूँ कि अभी नहीं जाऊँ, बहुत सारे काम बाकी हैं, पेंडिंग है। कान्हा जी का भोग भी बनाना है, बहुत सारी चीज़। और मैं आपको दिखाती हूँ सुबह से मैंने क्या करा। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ अपने कान्हा जी की पहली झलक, जो कि मैंने कल ही स्थापना करी है। मेरे घर पे कान्हा जी नहीं थे, और जन्माष्टमी से पहले मैंने सोचा था कि नहीं लाऊंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल तो नहीं ला सकती, क्योंकि बहुत सेवा होती है, बहुत ज़्यादा सेवा होती है, मैं नहीं कर सकती। पर नॉर्मल कान्हा जी तो ला ही सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपने कान्हा जी। और यहाँ पे मैंने अपने प्यारे से छोटे से कान्हा जी को सजा लिया था। भाई मेरे को ना सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कभी जन्माष्टमी पे कान्हा जी लाऊंगी भी, लेकिन कान्हा जी की कृपा से आज वो हमारे घर पे पधार ही गए। मेरे घर में कोई भी कान्हा जी की कोई मूर्ति है ही नहीं, लेकिन इस बार ना मैंने सोचा था मैं लड्डू गोपाल नहीं लाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवा होती है। पहले से ही मेरे पास ऑलरेडी 2 लड्डू हैं, यानी कि 2 मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी सेवा में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो मुझे लगा कि लड्डू ला के मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, क्योंकि उन्हें भी अगर मैं समय से नहीं सेवा करूँगी तो वो गलत होगा। तो मैं यहाँ पे ना अपने छोटे से कान्हा जी को लाई थी, जो माखन चुरा रहे थे हांडी में से। वो बहुत प्यारी मूर्ति, वो एक सांवली सी भी थी, बहुत प्यारी नीले रंग की थी, लेकिन वो थोड़ा सा साइज़ में और बड़ी थी, और मुझे ना ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी थी। धनिया पंजीरी, जो कि मैं खुद ही बनाती हूँ हर बार, और मक्खन बनाऊँगी।
और शाम को ही बनाऊंगी, वैसे 4 बजे के बाद मैं लग जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बासी हो जाएगा, पुराना सा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ बिल्कुल फ्रेश बनाऊँ। और धनिया पंजीरी बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, और उसके अलावा हम अपने बच्चों को भी राधा कृष्ण जी बनाएंगे, तैयार करेंगे। और शाम को भी मैं आपको लेके चलूँगी, बाहर भी झांकियाँ देखने चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे बज गए हैं 8:30। 8:30 बजे के बाद ना मैंने इस घर को सब कुछ बढ़िया करके डेकोरेट कर लिया। बेटा सो रहा था, मैंने इसे जगाया नहीं ताकि ये ना रात में थोड़ी देर तक जाग सके। उसके बाद मैं अपनी बेटी को तैयार करने लग गई थी और उसे तैयार कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ मैं देखो, मेरे पास 2 आउटफिट थे कान्हा जी के, तो सबसे ज़्यादा सुंदर तो यही लग रहे थे, कॉटन के भी थे, और ये वाले तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। लेकिन ये है कि इसमें ऊपर कुछ भी नहीं था, टी शर्ट वगैरह। फिर मैंने सोचा चलो भाई पटका वटका लगा के बढ़िया सुंदर कान्हा जी बनाएंगे, जैसे मैंने आपको फ़ोटो में देखने को मिल ही गया होगा। मेरे बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे, दोनों के दोनों, राधा और कृष्णा भी। ऊपर वाले ने बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो मुझे बेटा और बेटी दोनों मिले हैं, तो मैं दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ मेरी बेटी छोटी सी राधा रानी बहुत क्यूट लग रही है ये। और मैंने इसका ना ब्लू कलर का लहंगा बनाया था, लेकिन मैंने वो नहीं पहनाया क्योंकि वो बहुत भारी था। उसके बाद निकल गए हम साकेत की तरफ, क्योंकि साकेत में यहाँ बहुत प्यारा मेला लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। सच बताऊँ, ऐसा लग रहा था ना हर कोई कान्हा जी की भक्ति में मगन है। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। उसके अलावा देखो ये कितने प्यारे कान्हा जी, सांवली सी मूरत, सुंदर। उसके अलावा ना हम यहाँ से जब निकले तो देखो आपको मैं दिखाऊंगी कितना बड़ा मेला था कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लोग खड़े थे, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे होता है ना, बहुत से लोग जन्माष्टमी पे ज़्यादातर घर पे रहते हैं, पर नहीं, यहाँ पे तो भाई पूरा मेला एंजॉय करने के लिए लोग आए हुए थे। सड़कों पर इतना प्यारा लग रहा था ना झूला, और लोग ना अपने लड्डू गोपाल को लेके भी बैठे हुए थे झूले में। यहाँ पे मुझसे जितनी वीडियो बन सकी बनाई मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग बाइक पे बैठे हुए थे और रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे लगा कि जितनी बनती है ठीक है, नहीं तो भाई अपने घर चलो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सच बताऊँ, मैं 10 मिनट भी नहीं रुकी क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो रहा था, गर्मी ऊपर से। तो मैंने कहा जी चलो, यहाँ पर तो ज़्यादा खड़े होने लायक भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना, मतलब वहाँ पे खाने पीने का भी सिस्टम था ना, तो गरम गरम तेल और गर्मी तो लगी रही थी सब कुछ। तो मैंने कहा चलो भीड़ से निकलते हैं। उसके बाद हम यहाँ आए, सुंदर सुंदर झांकियाँ। लोग ना, हमारी सोसाइटी में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारी सोसाइटी में ना होना चाहिए, जो कि पहले जन्माष्टमी पे होता था, लेकिन अब ना होना बंद हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब इतना बढ़िया वाला जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, तो इसीलिए हम लोग ना बाहर चले जाते हैं, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा यहाँ पे ना कान्हा, राधा कान्हा जी को डांस करते हुए देख रहा था मेरा बेटा, और वो भी ना बहुत प्यारा डांस करने लगा और अपने आप ही डांस कर रहा था, बहुत खुश लग रहा था। उसके अलावा हम यहाँ पे गए, यहाँ पे ना झांकी में छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं सड़क के किनारे, बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे जोरों जोरों से बच्चे। मेरा बेटा भी यहीं खड़ा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत वीडियो बना ही लेंगे जब यहाँ तक आए हैं। तो मैं आपको ना अभी दिखाऊंगी, मेरी छोटी सी नंद है, वो भी यहीं पे डांस परफॉर्मेंस दे रही है। और यहाँ पे जब ये तीसरा मंदिर है हम ना कम से कम 4-5 मंदिर में घूमे हैं जन्माष्टमी वाले दिन। ये देखो, ये आपको दिख रही है ना, लाइट पिंक और ब्लैक ड्रेस में, और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरी नंद लगती है और सबसे छोटी नंद है ये। और घर आ गए तो 12 बज चुके थे और 12 बजने ही वाले थे। तैयारी कर रही थी मैं, सारा सामान कलेक्ट कर लिया था क्योंकि 12 बजे स्नान कराना होता है कान्हा जी को। तो हालांकि लोग तो लड्डू गोपाल को कराते हैं, पर भाई मेरे पास जो कान्हा जी, मैं उन्हें ही तैयार करूँगी साफ़ सुथरा नहला धुला के। यहाँ मैंने बिछा ली थी बिछोनी, मेरे दोनों बच्चे सो चुके थे, तो हमने बहुत अच्छे से पूजा करी बैठ के तसल्ली से, क्योंकि झूला वूला भी झुलाना था और सब कुछ स्नान कराना, दूध दही शहद पंचामृत से स्नान करा के भोग लगाया। और यहाँ पे देखो, रात में जब भोग वगैरह सब कुछ हो गया था ना, तो मैंने लास्ट में ना थोड़ी सी वीडियो और बनाई है, ताकि मैं देखूं अपने लड्डू गोपाल को माखन खा रहे हैं, मुंह पे अभी भी लगा है, देखो चोरी पकड़ी गई इनकी। तो यहाँ माखन मिश्री का भी प्रसाद बना